ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, तो पोत धन धान से वंचित रहे न को। आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभागे। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममोई। से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। दिल में दया उतारना, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरे दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान कीजिए। दया धर्म का दान कीजिए, 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 दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन से प्रार्थना, वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके प्रांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन उनसे प्रार्थना, वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज पधारे सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटिशाह नमन। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी देश विदेश में प्रभु प्रेमी श्रवण कर रहे हैं, उन सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। अब बताओ, तुम ही इतने धीरे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? प्यारे, कलयुग के लोगों का विवेक उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग के लोगों का है। अल्प सुख के कारण वो बड़े से बड़े सुख का त्याग कर देता है, भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण उदास बैठे हैं गोलोक में। श्री राधा रानी ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये बात सभी ध्यान से सुनिए। देखो, आप लोग आपस में बातें करते हो ना, मेरा ध्यान चला जाता है। ऐसे बैठो एकदम थोड़ी देर,
और ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोय भाई। इस संसार में तुम्हें जितना भी दृष्टि गोचर हो रहा है, चाहे वो नवचर, चाहे वो थलचर, चाहे वो गगनचर, नवचर, थलचर, गगनचर, जहां भी तुम्हें दृष्टि गोचर हो रहा है, भगवान कह रहे सब मैंने बनाए, सब मम उपजाए, मेरे ही बनाए हुए हैं। परंतु सबते अधिक मनुज मोय भाई, सबसे ज्यादा प्रिय मुझे मनुष्य है। मनुष्य क्यों प्रिय है? बोले इस मनुष्य में वो क्षमता है कि थोड़ी सी साधना करके वो संसार के आवागमन से मुक्त हो सकता है। थोड़ी सी साधना, और की तो बात छोड़िए, इस मानव में वो सामर्थ्य है कि वो ईश्वर बन सकता है। क्या बन सकता है? ईश्वर। देवता तो बन ही सकते हैं, देवता बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बताएं कैसे बन सकते हो? मानव जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम करके चले जाओ, परमार्थ के थोड़े अच्छे अच्छे काम करके चले जाओ, मरोगे तो तुम देवता बन जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, बन गए देवता। लेकिन स्वर्ग जाकर भी क्या संतोष मिलेगा? क्षीणे पुण्यम मृत्युलोके बसंती। जैसे ही वहां पुण्य नष्ट होंगे तो हमें मृत्युलोक में भेज दिया जाएगा। अब मृत्युलोक में क्या बना के भेजा जाएगा? नो वन कैन नोस, किसी को पता ही नहीं। अभी तो मानव हैं, अच्छे कर्म किए, स्वर्ग पहुंच गए, वहां नष्ट हो गए, सब स्वर्ग में रहेंगे। ऐसे ही समझो जैसे होटल का किराया, भाई आप होटल में गए, आपने किराया दिया होटल के रूम का और खाया पिया, मस्त रहे, लेकिन जब पैसा नहीं रहा तो होटल वालों ने कहा आई एम सॉरी, नाउ यू गो, गेट आउट फ्रॉम हियर, गो गो गो। अरे महाराज इतने दिन दिया है मजे से, बिना दिए भी 2 दिन रख लो। बोले ना, 1 दिन भी नहीं रखेंगे, भागो। हाँ जी कि ना जी, जवाब दो। तो यहां ये होटल का पेमेंट है, वहां स्वर्ग का पेमेंट है। स्वर्ग का पेमेंट आप यहां कथा बैठ के सुन रहे हो, आप यही मांग लो हमें स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, आपको मिल जाएगा। आप किसी भूखे को भोजन करा दो, आपका स्वर्ग निश्चित है, चाहे 1 दिन के लिए हो। किसी जरूरतमंद बीमार व्यक्ति का इलाज करा दो, स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा। पहले मिले या बाद में मिले अलग सिस्टम है। लेकिन जैसे ही वो कर्म पूरा हो जाएगा उसके बाद तुम्हें धरती पे भेज दिया जाएगा, जाओ। अब वो क्या बना के भेजे? मानव बना के भेजेंगे कि पशु बना के भेजेंगे कि चेंटा बना के भेजेंगे कि बंदर बना के भेजेंगे, ये उनका डिसीजन है। मानव बन के आओगे कोई गारंटी नहीं। और इसी मानव जीवन में वो सामर्थ्य है कि वो मुक्ति प्राप्त कर ले। क्या कर ले? जोर से बोलो। अच्छा, मुझे एक कहानी याद आ रही है, स्वर्ग के नाम पे बताऊं, सुनाओगे? एक पति पत्नी थे, ज्यादा रईस नहीं थे, संपन्न नहीं थे, मिडिल क्लास समझो, हम जैसे ही, हम जैसे तुम जैसे, कमाओ खाओ लाओ, ऐसे ही थे जैसे हमारे मुख्य जीवन, जैसे आप, जैसे हम। अरे हंसो मत, हम सब मिडिल क्लास ही हैं। लोग हंस रहे हैं, बड़ा गजब है, विश्वास नहीं करते लोग। चलो मत करो। तो ऐसे ही पति पत्नी दोनों अच्छे थे, दोनों में आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। एक दिन पति भगवान के मंदिर में बैठा था, भगवान की पूजा कर रहा था, और भगवान की जब पूजा कर रहा था तो अचानक से ठाकुर जी को कोई कौतुक सूझा, और ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट हो गए ठाकुर जी, बोले हम तुमसे प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांगो। तो वो तो बेचारा हक्का बक्का रह गया भगवान को देख के। उसने तो कल्पना भी, ऐसी कोई साधना भी नहीं थी। तुरंत महाराज बोले अच्छा सुनो, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, तुम वरदान तो नहीं मांग रहे हो, हम तुम्हें अपनी तरफ से देना चाहते हैं। बोले क्या? बोले तुम्हारा शेष जीवन में से आधा जीवन राज सुख भोगते, मतलब अमीरी में सुख सुविधाओं के साथ बहुत संपन्न व्यक्ति की तरह बीतेगा, और आधा जीवन दुख मतलब गरीबी में बीतेगा। अब सिर्फ तुम ये बताओ कि अमीरी पहले चाहिए कि गरीबी? तो उसने कहा महाराज जरा रिलैक्स, वेट करना पड़ेगा आपको। बोले क्यों वेट करना पड़ेगा? बोले देखो हमारी पत्नी हमें बड़ा प्रोत्साहन देती है, पूजा करो पूजा करो। तो हम पत्नी से पूछा, हमें पति भी आज्ञाकारी थे,
होना चाहिए। अच्छी बात पूछ लेनी चाहिए, पत्नियों से धर्म के विषय में जरूर सलाह लेनी चाहिए। हमको लगता है पुरुषों से ज्यादा अच्छे विचार धर्म के विषय में देवियों के होते हैं। अगर वो देवी हो तो, और कोई और हो तो फिर तो भगवान ही मालिक है, वाको तो फिर करेंगे ही का। तो बोले महाराज थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं देवी से पूछा हूं। बोले हाँ कोई बात नहीं, पूछाओ। तो वो दौड़ा दौड़ा गया, घर पे आया और देवी वहां थी। तो देवी से पूछा, देवी देवी बड़ी अच्छी बात है। बोले क्या? बोले भगवान प्रकट हो गए। अच्छा क्या कह रहे हैं? बोले कह रहे हैं कोई वरदान मांग लो। वरदान उन्होंने दे दिया, मांगने को नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारी आद्या जो शेष जीवन है 50% अमीरी में बीतेगा, 50% गरीबी में बीतेगा। 50% धनवान बन के और फिर 50% निर्धन बन के। बताओ अब ये मांगना है कि पहले क्या चाहिए, पहले धनवान बनना है कि निर्धन बनना है? पत्नी ने पूछा आप क्या चाहते हो? बोले मैं तो ये चाहता हूं कि पहले निर्धनता मांग लूं। बोले क्यों? बोले निर्धनता इसलिए मांग लूं, जो वो आधा धनवान वाला जीवन है वो आसाम में बीत जाएगा, ये निर्धन वाला, कि कुछ दिन और सहन कर लेते धनवान तो बनना ही है, कुछ दिन और सह लेते धनवान तो बनना ही है, तो ये तो उसमें निकल जाएगा। पर धनवान होकर निर्धन वाला जीवन बिताना बड़ा मुश्किल काम है? पहले गाड़ी घोड़े में चल रहे हो फिर पता चला साइकिल ना है, बड़ा मुश्किल, बड़ी बेइज्जती फील होती है, नहीं होती कि नहीं? पहले सम्मान वाला फिर अब मुश्किल हो जाएगा। पत्नी ने कहा हु हैज सीन टुमारो, कल किसने देखा? अगर हमें जीवन जीना ही है तो पहले धनवान का जी लो, निर्धन होंगे देखेंगे। अच्छा पति अच्छा था ही, पत्नी की बात मानने वाला ही था, तो उसने जाके भगवान से कहा, बोले पहले प्रभु ठाकुर जी हमें धनवान बना दो, ये देख लेते हैं। भगवान ने कहा एवं मस्तु। भगवान ने उसे धनवान बना दिया। लौट के आया तो जहां छोटा सा मकान था वो ऊंचा महल खड़ा, दास दासियां लगे। पर ठाकुर जी को कितनी देर लगती है बिल्डिंग बनाने में? हमें और तुम्हें लगती है, ठाकुर जी को थोड़ी लगती है। वो तो एक क्षण में स्वर्ग बना दें, कल्पना मात्र से सृष्टि बना दें, उनके लिए क्या है? अब महाराज बड़ा चकाचक महल, दास दासियां और लगे सेवा में, चकाचक उठ रहा है। रानी की तरह वो उसकी पत्नी दिख रही थी। दौड़ के गया, रहा तेरे तो जलवायु बदल गए, तेरे तो जलवा जलाल है रही है। अरे बोले तुम्हारे भगवान नहीं कर दे? बोले अब कैसे जीवन जिए? बोले एक निश्चय कर, ध्यान से सुनना ये बात, ये कथा हम टाइम पास के लिए नहीं कह रहे, आज के रईसों की दुर्दशा को देखते हुए हम इस बात को कह रहे हैं। और ये दृष्टांत है बाकायदा। पत्नी से पति ने कहा कि अभी इसके आगे जीवन कैसे जीना है? बोले एक नियम बना लो। बोले क्या? बोले जो हम अपने लिए आज के बाद लाएंगे वो एक गरीब को भी वही चीज गिफ्ट करेंगे। किसी भी आवश्यकता वाले व्यक्ति को अपने द्वार से निराश नहीं जाने देंगे, उनकी सहायता करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, और बस यही जीवन जिए। भगवान की पूजा करते थे, करते रहेंगे। बोले ठीक है। अब तो महाराज उसने ऐसा ही जीवन जिया, अपने लिए वस्त्र लाए तो उसके लिए गरीब को भी वस्त्र पहनाए, सुंदर सुंदर भोजन करे तो नित्य एक गरीब को भोजन ही कराए, जैसा करे वैसा कराए। कहीं आना जाना हो तो किसी को भी यात्रा पे भेज दे कि आप भी यात्रा कराओ, उसे धन दे दे उतना। कोई बीमार, कोई हारी बीमारी उसके द्वार पर पहुंच जाए, उसको वो अपने उस धन से सहयोग कर दे कि जाओ तुम हेल्प करो, तुम अपना इलाज करा लो। ऐसे ही करते 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 उसका वो समय निकल गया और मंदिर उसने जाना नहीं छोड़ा। मंदिर नित्य पूजा करता था। एक दिन पूजा कर रहा था, भगवान फिर अचानक से प्रकट हो गए। जट समझ गया कि अब ये अच्छे दिन समाप्त, अब निर्धन वाला समय प्रारंभ हो जाएगा। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा प्रणाम करता हूं आपको, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, नमस्तुभ्यम वासुदेवाय कृष्णाय। आपको नमस्कार, मैं रेडी हूं सर। क्या? उसने क्या कहा? अब मैं रेडी हूं। काय के लिए? बोले निर्धन बनने के लिए। भगवान मुस्कुराए, तुझे क्या लगता है आज से तू निर्धन होना है? निर्धन तो तुझे 10 वर्ष पहले ही हो जाना था। तेरा जो अच्छा समय था 15-20 साल का, वो तो 10 साल पहले ही निकल गया। फिर अब बोले तूने धनवान होकर भी अहंकार का जीवन नहीं जिया, निर्धनों की सेवा की, इसलिए तेरा निर्धन का जीवन कैंसिल कर दिया। अब तू निर्धन नहीं होगा, कैंसिल है।
आजकल धनवानों की दुर्दशा क्या है? जो धनवान हो जाते हैं सबसे पहला काम वो मंदिर मंदिर जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि धनवान हो गए ना। जाना कहां प्रारंभ करते हैं? डिस्को थे, मूवी थिएटर, मदिरालय, जुआलय और न जाने। अरे यहां छोड़ो, यहां से छोड़ के जुआ खेलने नेपाल जाते हैं लोग, धनवान लोग नेपाल, विदेशों में वो कौन सा गोवा क्या है वहां कसिनो खेलने जाते हैं, जाते हैं। गोवा ही है शायद, आई थिंक। मैं कभी गया नहीं गोवा, आज तक नहीं गया टिल टुडे। तो जुआ खेलने जाते हैं। अब जब धनवान होने के बाद बुरे काम करेंगे तो निर्धन हम भी होंगे और आने वाली पीढ़ी भी होगी। जितने भी संपन्न लोग हैं जो चाहते हैं कि जीवन में हम कभी निर्धन ना हो, हमारे आने वाली पीढ़ी कभी निर्धन ना हो, तो एक शर्त लगा लो अपने आप से, एक बुरे रास्ते पे जाएंगे नहीं, और दूसरा जरूरतमंद को निराश नहीं जाने देंगे अपने द्वार से। हम दावे से कहते हैं आपके जीवन में कभी निर्धनता नहीं आएगी। व्यास जी महाराज ने क्या कहा 18 पुराण लिखने के बाद? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यास जी कहते 18 पुराण लिखने के बाद मैं सार बताता हूं मानवो, इस संसार में सबसे बड़ा पाप है दूसरों को दुख देना, और सबसे बड़ा पुण्य है सब किसी को सुख देना। किसी दीन की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। भगवान श्री राम कहते हैं परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग कछु दुर्लभ। जिनके मन में परोपकार है उनके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ। आज का व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, मैं खा लूं और मेरा खा ले, बाकी सब मर जाएं। यहां मुरैना में भगवान किसी को अथॉरिटी दे दे कि सारा मुरैना हम तुमको देते हैं, बताओ तुम चाहो तो हम और किस किस को दे दें? ध्यान से सुनो ठाकुर साहब, भैया ध्यान से सुन लियो ना, कमाऊ है। अच्छा भाई सांची सांची बताओ, तुम ते भगवान पूछ ले कि जी मुरैना नाम करनो का कि पूरो, बस तुम्हारो नाम नहीं आवे गोवा में, आधो तो हंस मई मर जाएगो। जब मैं ही ना आ रहा हूं तुम ये नाम फिर वो तो पूछी क्यों रहे हो? फिर भी भगवान कहने तुम मुझे सलाह दे दो, आइडिया दे दो, मैं किसको दूं ये मुरैना। चंबल से निकलते ही इधर वाला सब नाम करना है, रजिस्ट्री करवानी है उसके नाम। ईमानदारी से बताओ किसका नाम दोगे? हमारा नाम दे पाओगे? कहोगे देवकी नंदन के नाम कर दो, बेचारा बड़ो गरीब है, कथा कथा करते रहे तो हल्ला मचा तो जागो सनातनी जागो करता रहता है, दे दो उसको, दे दो महाराज दे दो। कह पाओगे? हमारे ही सामने बैठ के हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ बढ़िया कथा करते हैं, है ना। और जब भगवान पूछ लेगो तो नेक हलकते ना निकलेगी कि देवकी नंदन दे दो। फिर कौन के नाम? अच्छा हमें ना दे रहे तो हमारे छोरा के नाम लिख दो। भगवान बोले ना तू ना तेरा छोरा, तेरा तो परिवार कैंसिल ना। अच्छा तो फिर चाचा के ही दे, चाचा के नाम पे वो छाती फटेगी, है कि नहीं? इसको कहते हैं, इसको कहते हैं स्वार्थ। जबकि प्रसन्नता ही होगी, चलो आप मुझे नहीं दे सकते तो एक साधु है, कोई महात्मा है, कोई परोपकारी है, कोई समाज सेवी है जो समाज के लिए अच्छा कर रहा है, कोई भी हो तुम्हारे, उसका नाम लेने में एक सेकंड में तुम्हें उतनी खुशी होनी चाहिए जितना अपना नाम लेने में नहीं होगी। क्यों? स्वार्थ से पूरा जीवन भरा पड़ा है। हमने देना सीखा ही नहीं, हमने छीनना सीखा है। हम तो लूट लेना चाहते हैं सबको, और इस स्वभाव को पाप कहते हैं। और इस स्वभाव वाले व्यक्ति को पापी क्या कहते हैं? जो देते हुए हर्षाता नहीं, छीनते हुए हर्षाता है, वो पापी है, वो स्वार्थी है। और जो देने में हर्षाए, प्रसन्न हो, आनंद में हो, वो कौन है? वही साधु है, वही महात्मा है, वही भक्त है। और उसी को ठाकुर जी कहते हैं तेरे से बड़ा इस संसार में तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। जटायु को कह दिया तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अज अमर करऊं तन राखो ताता, तुम कहो तुम्हें, तुम्हें जोर से बोलो। दूसरों को तो हम पाप ज्यादा करते कि पुण्य? उसे बदल लो, जीवन है। एक और बात बताएं, जब तक जीवन है तभी तक चेंज कर सकते हो, जीवन के बाद भोगना पड़ेगा। कोई बचाने वाला नहीं आएगा।
और जिनके लिए हम पाप कर रहे हैं वो भी बचाने नहीं आएंगे, भोगना हम ही को पड़ेगा। इसलिए हमें परोपकार की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। माता राम, ए मैया, ए भैया, ओ सफेद बुरसट, खड़ा हो, खड़ा हो वहां से भैया। हाँ मैं देख नहीं रहा, तू खड़ा हो जा वहां से। वो पॉलिथीन भी उठा ला वहां से, पानी की उठा, आजा साइड में, पीछे आजा, टेंट के पीछे आ। ए भैया कार्यकर्ता लोग टेंट के पीछे ले जाओ उसको। वो छुप छुप के परोपकार कर रहा है, पानी पिला रहा है, चुप चुप के पिला रहा है। तुम भी लोगी क्या? तुम भी लोगी? अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं रोक रहा हूं क्योंकि उसकी वजह से वार्तालाप आप कर रही हो, और आपकी वार्तालाप के कारण इतना अच्छा माहौल बना है कथा में, वो बिगड़ रहा है। पानी तो घर में भी मिल जाएगा, कथा घर में नहीं मिलेगी। मिलेगी? तो जिस कथा के लिए यहां आए हो, वो बातें करके पानी पी के क्यों बिगाड़ रहे हो वो समय? हम एक एक मिनट का ध्यान रख रहे हैं और आप घंटों को बर्बाद कर रहे हैं। आप बर्बाद कर रहे हैं समय अपना, वार्तालाप नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण उदास बैठे हैं। सर्वेश्वरी राधा रानी ने पूछा आप उदास क्यों हो? तो कहा सबसे अधिक मनुज मोय भाई, ये मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं, परंतु यही मनुष्य कलयुग के प्रभाव से नाना प्रकार के दुष्कर्म कर करके नाना प्रकार की योनियों में जा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। इन्हें देखकर मैं दुखी हूं, परेशान हूं कि इनका दुख कैसे मिटाया जाए। भाई जी, ए भाई जी थोड़ा इधर देखो हमारी तरफ। किसी का बेटा या बेटी बाहर रहती है, मुरैना से बाहर पढ़ाई करने, जॉब करने, किसी का तो रहता होगा बेटा बेटी बाहर, रहता है कि नहीं रहता है? दोपहर के समय आप भोजन करने बैठो और आपकी फेवरेट वस्तु बनी है, जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय है, भोजन में बहुत ज्यादा जो आपको प्रिय है वही बना है, और जैसे ही आप भोजन करने बैठे उसी समय बेटा अथवा बेटी का फोन आ गया कि डैड, मॉम, आई एम इन द प्रॉब्लम, मैं संकट में हूं, परेशान हूं, हेल्प मी। क्या हो गया? उसने फोन कट कर दिया बिना बताए। ईमानदारी से बताओ, भोजन कर पाओगे? सारी कमाई धमाई तो इस भोजन के लिए कर रहे थे, कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? अरे महाराज क्या बताएं, हमारा बच्चा प्रॉब्लम में है। हाँ या ना? तो ये बच्चा कब से है तुम्हारा? जो प्रॉब्लम में है अपने ही कर्म की वजह से प्रॉब्लम में भी होगा। वो कब से है तुम्हारा बच्चा? बोले 18-20 साल से है, 25 साल से है। उससे पहले ये किसका बच्चा था? चलो छोड़ो, इसकी बात नहीं करते। तुम किसके बच्चे हो? बोले मम्मी पापा के। कब से? अपनी एज सुन लो, याद करो। बोले तब से। उससे पहले तुम नहीं थे? बोले थे। तब किसके बच्चे थे? तब तुम किसके बच्चे थे? उसी परम पिता परमात्मा के, जो आज भी तुम्हारी चिंता कर रहा है। जब तुम पेट में थे तब भी चिंता कर रहा था, और तुम जी रहे हो तब भी चिंता कर रहा है, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी वो तुम्हारी चिंता करेगा। तुम उसके बच्चे हो जिसे हम भूले बैठे हैं, जिसकी सुध नहीं है हमको, जिसे हम पहचानने से भी मना करते कि वो हमारे माता पिता हैं। वही परम पिता, जैसे तुम अपनी संतान का दुख नहीं देख सकते, वैसे वो परम पिता भी हमारा दुख नहीं देख पाता, इसलिए वो उदास होता है। इनको सही दिशा कैसे बताऊं मैं? माँ बाप जब बच्चा बिगड़ता है तो क्या कहता है, मैं क्या करूं, इसको कैसे समझाऊं? हाँ या ना? कई बार माँ बाप को लगता है मेरे समझाने से समझ जाएगा, और कई बार माँ बाप को लगता है मेरे समझाने से किसी और की सहायता लेता है। यार तुम समझाओ इसे भाई, मेरे समझाने से नहीं समझ रहा है। तो वो समझाते हैं, तब उन्हें कई बार कई लोग समझ जाते हैं, दूसरों को समझाना। अरे तू का है, और जब आप वस्त्र पे पढ़ तो का है, तो वस्त्र पीरो है जान तो है, और फिर दोबारा पढ़ तो का है तो लाल है जान तो है। लगता है बहुत जोरदारी का। बोल बंसी।
और ये नारो जब लगे, जयकारो जब लगे, तुम्हारी सु ऐसी तसल्ली सी बैठते हैं, ऐसा लगता है जब घर में आ गए। आप एक बार अपने आप लगा के दिखाओ। देखो बड़े बड़े सभा करने वाले लोग परेशान हो जाएं, इतना अच्छा जयकारा कहां से लगाते हैं लोग, है ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब बात हंसी हंसी में हमने कितनी बात समझा दी, आप समझ लीजिए। काला मत करो, सफेद करो, अच्छा करो, परोपकार करो, भगवान के चरण पकड़ लो, कल्याण हो जाए। तो भगवान उदास हो गए। जैसे आप अपने बच्चे के फोन को सुन के आपने भोजन नहीं किया, आप परेशान हो गए, वैसे ही जब व्यक्ति को भगवान शराब के ठेका पे दिखता है तो परेशान हो जाते हैं। मांस खाता हुआ देखता है जब अपने व्यक्ति को, तो भगवान दुखी होते हैं। ये अंडा वंडा खाता हुआ देखता है, भगवान कहते मानव बनाकर भेजा है, शुद्ध खाने के लिए भेजा, क्या खा रहा है पशुओं की तरह। किसी को गाली गलौज करता है तो भगवान दुखी हो जाते हैं, किसी का छीन लेता है भगवान दुखी हो जाते हैं, हम किसी का बुरा करते भगवान दुखी हो जाते हैं। क्यों? भगवान ने हमें इसके लिए नहीं भेजा है। तो भगवान ने किसके लिए भेजा है? बोले किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। भला काम करो। तो किशोरी जी ने कहा कि ये दुख क्या है? बोले ये लोग बुरे काम कर करके बुरी योनियों में जा रहे हैं, वहां कष्ट पा रहे हैं, और इनको दुखी देखकर मेरा मन शांत हो रहा है। तो किशोरी जी ने पूछा कोई उपाय है? बोले हाँ एक उपाय है। बोले क्या? हमारा कोई दूत चला जाए, हमारा कोई दूत चला जाए जो इन लोगों को जाके ज्ञान दे, हमारी कथा सुनाए, प्रवचन दे, और इन्हें बताए कि ये उचित है और ये अनुचित है। बोले ठीक है। कौन जाएगा? बोले सुख चला जाए। राधा रानी के प्रिय शिष्य प्रिय हैं बहुत, सुख, जिन्हें किशोरी जी अपने हाथ से चुगा देती हैं, अपनी हथेली पे बैठाल के चुगा कराती हैं। उन सुख से कहा कि तुम जनमानस के कल्याण के लिए पृथ्वी पर चले जाओ। श्री किशोरी जी की आज्ञा मानकर श्री शुक आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये कथा बहुत, अगर इस कथा को आप मन लगा के सुन लेंगे, 15-20 मिनट की कथा है ये वाली प्रसंग, उसके बाद आपका मन कभी कथा से हटेगा नहीं, फिर आपका मन कथा में लगा रहेगा। बहुत महत्व बताती है कथा का। श्री शुक आ रहे थे तो मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा, और कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान और मां पार्वती में कोई संवाद चल रहा था, और संवाद भी कथा से ही संबंधित था। मां पार्वती कह रही थी कि आप हमें कथा सुनाओ। अमर कथा है ना, वो अमर कथा हमको सुनाओ। तो शंकर भगवान कह रहे थे देवी जी अमर कथा सबको नहीं सुनाई जा सकती, ये जो अमर कथा है ये सबको नहीं सुनाई जा सकती। मां पार्वती ने कहा मैं तो सब में नहीं आती, मैं तो आपकी दासी हूं, आप मेरे स्वामी हैं। बोले देवी फिर भी नहीं सुना सकते। बोले क्यों? शंकर भगवान बोले अगर हम आपको कथा सुनाएंगे ना तो कोई ना कोई कैलाश पर्वत पे अवश्य सुन लेगा और वहीं गड़बड़ हो जाएगी। कथा सुनने की भी पात्रता होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जो नित्य शराब पीते उन्हें कथा अच्छी लग रही होगी? वो आएंगे इंटरेस्ट लेके कथा सुना में? जिन्हें रोज 4 के 10 और 10 के 25 करे हो, दुनिया लूट रहे हो, जो ईमानदारी से बताओ उनका मन लगेगा कथा में? जवाब दो। तो आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको किशोरी जी लेके आई हैं। कई लोग तो यहां से आए हुए भी चले गए, और आप पहले से आए और अभी तक बैठे हैं। यही कृपा का दर्शन है। भगवान शंकर कह रहे हैं ये कथा तुमको नहीं सुनाई जा सकती, ध्यान से सुनना। अब आप कहेंगे कैसे नहीं? सुनो, शंकर भगवान कह रहे हैं ये कथा सबको नहीं सुनाई जा सकती। देवी जी कह रही हमको तो सुनाई दो। शंकर भगवान को कथा सुनानी तो तुम कौन से खेत की भाई काव रे? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? जो देवी कहे बोले हाँ जी कहनो, तू कहे वाते जाई गांव में रहनो। जो देवी जी कहे वहां में हाँ जी। ओ भैया सुन ले बंधु, तो एक ही घर में रहनो। देवी जी कहें कि ऊंट बिलैया ले गई तो हाँ जी कहनो, कुछ और कहना ही नहीं है।
और फिर देखो घर में शांति भी रहेगी, सुख भी रहेगा, समृद्धि भी रहेगी, लक्ष्मी हैप्पी हो जाएगी। तो भैया शंकर भगवान से पाठ सीख लो। शंकर भगवान ने कहा कि कथा नहीं सुना जाएगी, मां पार्वती बोली नहीं सुनाओ। तब शंकर भगवान बोले चलो सुनाते हैं, सुनाते हैं। तो पहले देख के आओ कैलाश पर्वत पे कोई और तो नहीं है। तब देख के आए, बोले कोई नहीं है, आप प्रारंभ करो। अब सुख वहां विकलित अंडे के रूप में थे, इसमें दृष्टि पड़ी नहीं मां पार्वती की। और मां पार्वती ने कहा कथा प्रारंभ कर दो। शंकर भगवान ने कथा प्रारंभ कर दी। और कथा जब प्रारंभ हुई माय डियर, तो जानते हो क्या हुआ? बीच कथा में मां पार्वती को निद्रा आ गई। जिनके भाग्य में संपूर्ण कथा लिखना नहीं हो, सुनना ना हो, तो उनकी कथा छूट ही जाती है। कैसे छूट जाती है? कथा में आए हुए भी सो जाते हैं। कथा में आ गए फिर भी सो गए। मां पार्वती को निद्रा आ गई। श्री सुखदेव जी महाराज वहां विकलित अंडे के रूप में थे। पार्वती मैया को निद्रा आ गई और अब श्री शुक ने हुंकार भरना प्रारंभ किया। पार्वती मैया सो गई। अब जब आप किसी बच्चे को कहानी सुना रहे हो, कथा सुना रहे हो, और वो बच्चा बीच में सो जाए, तो माता जी कथा सुनाती है, कहानी सुनाती है, फिर जवाब दो, पूरी हो जाती है ना? तो कहानी कब तक सुनाई जाती है? जब तक बच्चा जाग रहा है। अगर कथा में श्रोता सो जाए, कथा में श्रोता कई प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता, और एक होते हैं सोता। श्रोता वो होते हैं जो श्रवण करते हैं मन लगाकर। सरोता वो होते हैं, कैसे होते पता है? वो होता है ना सुपारी काटने वाला एक, यहां बैठ के भी चिबिर चिबिर उनकी जीव चलती रहेगी उसी कैंची की तरह, धन धन चलती रहेगी। चुप, बैठे नहीं, बैठे यहीं पर, बैठे नहीं, वो चल रही है, धाए धाए धाए, सुपारी काटते रहेंगे। और कई लोग तो चुगली करते हैं महाराज की यहीं बैठ के, कसम से। हाँ हाँ, आए पुण्य कमावे महाराज लोग हैं, बोलते रहते कुछ भी। आज के जमाने में कहां संभव है ये सब? कैसे होगा? ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, कैसे कर पाएंगे? खुद भी ना करते होंगे, हमें ही सुना रहे हैं, खुद भी ना करते होंगे। और मैं तो जो घरों में तो कछु ना कर रहा हो, मुंह पे ना आ रहा हो कछु। तुम्हें तो सुधार भी तो प्रयास कर रहा हूं। जी कमे का, कमे का जे मैं ना कर पाऊं और दो चार ने सुधार जाऊं, तो दो चार नंबर तो ठाकुर जी के आगे मेरे बन जाएंगे। तुम मेरे हित के काजी सुधर जा दद्दा। होगा तो कर्म से ही कल्याण। तो एक होते वो सरौता, एकदम उसकी तरह कैंची की तरह बुराई भी कर लेंगे, चिबिर चिबिर बात भी कर लेंगे, ये ला जाए धड़ दबाए कर दे जाए, सब काम यही हो जाएगा। और घर में जाएंगे तो कोई बात करने वाला ही नहीं है। और एक होते हैं सोता, कथा शुरू हुई उनको नींद आ गई। ये तीन प्रकार के होते हैं, और उनमें से एक ही श्रेष्ठ है, सुनने वाला, जो मन लगाकर सुनता है। अब पार्वती मां तो सो गई, सुख ने हुंकार भरना प्रारंभ किया, कथा प्रारंभ हुई और अंत तक पहुंच गई, लेकिन पार्वती मां कथा पूरी नहीं सुन सकी। जब मां के नेत्र खुले तो पूछा, बाबा कौन सी कथा सुना रहे थे? बाबा बोले, कौन सी कथा सुना रहे थे? व्हाट डू यू मीन? कथा सुना रहे थे? बोले अभी तो ये सुना रहे थे, अभी ये सुना दिया। तो बाबा ने पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें बीच में नींद आ गई हो? नींद नहीं आई, थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी, थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी। इसी बात को नोट करो आप। तुलसी पूरब जन्म से हरि चर्चा न सुहाय, कैसो वह कै लड़ विरे कै घर को चले जाए। तुलसी पूरब जन्म से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से भोजन की रुचि जाए। तुलसीदास बाबा कहते हैं, पूर्व जन्म के पापों के कारण हमको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। कैसे? बोले ऐसे, जैसे ज्वर माने बुखार, बुखार माने टेम्परेचर। कभी बुखार आया है किसी को? जिन जिन को कभी बुखार आया हो हाथ उठाओ। टेम्परेचर हुआ हो कभी? हाथ उठाओ। अरे उठाओ ना, ये कौन सा कोरोना चल रहा है अब? अरे बुखार का तो टेंशन कोरोना काल में था, अब क्या है? उस समय तो आता भी था तो कहते थे नहीं हमें नहीं है, मैं ठीक हूं, धूप में से आया हूं इसलिए गर्म हो रहा हूं।
अब तो कोई टेंशन नहीं, उठाओ हाथ उठाओ, बुखार आया, हाँ नीचे करो, बुखार आया, आपकी फेवरेट वस्तु भोजन में बनी, बताओ भोजन में रुचि आती है, स्वाद लगता है? कितना गजब का उदाहरण है, कितने गजब का उदाहरण तुलसीदास बाबा दे रहे हैं। बोले हमें कथा क्यों अच्छी नहीं लग रही? बोले जैसे ज्वर आ जाने पर, टेम्परेचर हो जाने पर, बुखार आ जाने पर जैसे भोजन में रुचि नहीं होती है, ठीक वैसे ही पाप के बढ़ जाने पर हमें कथा में अरुचि हो जाती है, हमारा मन कथा में नहीं लगता, क्योंकि पाप हाई लेवल का है। पाप हाई लेवल, लो लेवल का होगा तो भी हैंडल कर लेगा, पर जिनका हाई लेवल का पाप होता है वो कथा नहीं सुन सकता, वो उठ के जाएगा ही जाएगा, वो आएगा ही नहीं। पहली बात तो जो सुपर हाई है, जो सुपर हाई, प्रश्न होगा कि नहीं कि जब ये कह रहे हैं कि पूर्व जन्म के कारण हरि चर्चा न स्वाहा है, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कथा नहीं सुनाई स्वाति, निद्रा आ जाती है या आलस्य कुछ भी, तो मां पार्वती को क्यों नहीं सुनने को मिली? फिर प्रश्न है कि नहीं? तो मां पार्वती के पूर्व जन्म में चले जाओ, उत्तर मिल जाएगा। पूर्व जन्म में क्या है? पार्वती मां सती, सती के पूर्व जन्म के हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे आने वाले जब संख्या बढ़ेगी, हालांकि पंडाल पूरा फुल हो चुका, इसके बावजूद भी कल परसों और भी संख्या बढ़ेगी, तो उनको भी ये गलत आदत नहीं होनी चाहिए कि वो बीच में खड़े होंगे, और जब आप नहीं खड़े होगे तो वो नहीं होंगे खड़े, ये सच्ची है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे राम भजो ने और बोल लो। तो कहां थे हम? सुखपुरी सुन गए कथा, पार्वती मैया से छूट गई कथा। तो अब बाबा को लगा कि जिनके लिए हमने कथा कही थी वो तो सुनी नहीं, और जिसको नहीं सुनानी थी वो सुन गया। अब ये कथा सुन तो गया है, लेकिन ये कथा आगे जाके भी कह देगा कहीं, तो इससे अब कैसे कथा को बचाया जाए? बोले इसी का वध कर देते हैं। त्रिशूल उठाया और मारने के लिए दौड़े। याद रखें, जो मुरैना में और आसपास कम से कम 50 किलोमीटर के राउंड में घर में बैठ के जो मोबाइल पे कथा सुन रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कई लोग तो दुकान पे बैठे होंगे, वो भोंपू लगी रहे हों बाजार में, अब आज जा रही होगी तो यहां ग्राहक भी आएगा और कथा भी आएगी, कछु छूटी ना रहो, है कि नहीं? पर इससे बात बनेगी? इससे बात नहीं बनेगी। राम के लिए काम छोड़ दो, चाहे वो 3 घंटे के लिए, कल्याण के लिए काम छोड़ो। त्याग का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है त्याग का। आप 3 घंटे अपनी दुकान भगवान, वैसे भी दोपहर में कौन से ग्राहक टूट टूट के आ रहे थे, यहां मक्खी भिनक रही है, कोई ना झांक। बोले कोई बात नहीं, हम यहां बैठे हैं, तुम 9 महीने से ज्यादा टिक नहीं सकोगे यहां, क्योंकि यहां का विधान है 9 महीने में यात्रा यहां की गर्भ की पूरी करनी पड़ती है, और 9 महीने की यात्रा है, तुम यहां रहो, हम यहीं बाहर बैठे। सुख बोले आप बैठे रहिए, आप अगर यहां बैठे रहे तो 9 महीने छोड़िए, 9 साल तक बाहर ना हो। बैठ गए वहीं पर शंकर भगवान, और श्री शुक बैठे हैं मां के गर्भ में। 9 महीने नहीं, 9 साल हो गई महाराज। कितनी? जोर से बोलो, नहीं आए। अरे 9 साल नहीं, 12 साल हो गई पूरी, और 12 साल तक श्री शुक आए ही नहीं, वहीं बैठे रहे मां के घर में। तब वेद व्यासी महाराज ने प्रार्थना की शंकर भगवान की, शंकर भगवान की स्तुति की वेद व्यास जी ने, तो भगवान प्रसन्न हो गए। कहो व्यास जी क्या चाहते हो? बोले आप हमारे चाहते चले जाओ महाराज जी, चाहते हैं चले जाओ, संसार हमें बुलाता है, आओ आओ, हम जाते नहीं, और आप कह रहे हो चले जाओ। बोले महाराज आप भक्त भगवान की लड़ाई में हमारी पत्नी बड़ा दुख पा रही है, तुम आपस में लड़े बैठे हो, हम जाएंगे नहीं, हम आएंगे नहीं, भीतर बारो कह रहे हो हम आएंगे नहीं, और बार बार कह रहे हो हम यहाँ पे जाएंगे नहीं, तो लड़ाई तो हमारी पत्नी दुख पा रही। 9 महीने गर्भ धारण करती हैं देवियां, कितना कष्ट उठाती हैं, यहां तो 12 बरस हो गए महाराज, कृपा करो। शंकर भगवान कहते हैं हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत ज्ञानी, आशीर्वाद। शंकर भगवान चले गए, भूत बावन चले गए,
तब व्यास जी ने कहा भैया अब आ जाओ। बोले नहीं आएंगे। अब क्यों नहीं आओगे? बोले जैसे ही आएंगे ये माया हमको पकड़ लेगी। ये माया बड़ी बलवान है। वो माया तेरी बड़ी ही कठिन है राम, माया तेरी बड़ी ही कठिन है राम, भुला दिया हमें तुमको भगवन। ये माया कितनी कठिन है कि हमको तुम्हें भी भूल गए हम। भुला दिया हमसे तुमको भगवन, लगा दिए जग काम, माया तेरी बड़ी ही कठिन है राम। ये बड़ी कठिन है माया, मैं नहीं आऊंगा। जैसे ही आऊंगा ये माया मुझे पकड़ लेगी। बोले मैं नहीं आऊंगा, ये माया मुझे पकड़ लेगी। कैसे आओगे? बोले मायापति ये वचन दें कि उनकी माया मुझे नहीं सताएगी तो मैं आता हूं। मायापति ने आशीर्वाद दिया, डोंट वरी, हमारी माया तुम्हें नहीं कुछ कहेगी, आ जाओ। और देखो महाराज क्या गजब की लीला हुई। आज तक ऐसा त्याग किसी ने नहीं किया। भूतो न भविष्यति, पहले हुआ नहीं है, भूतो न भविष्यति, आगे होगा नहीं। बोले क्या? जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। यम प्रवचन तुम अपेतम अपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेन्दुम, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जन्म लिया, घर छोड़ दिया। न मां से मां का, न पिता से पिता का, कुछ नहीं है। यहां 70 साल के बैठे हैं आदमी, 70 साल के। उन कितने तो 80 साल के परे होंगे गद्दान में। मां भीतर एसी चलाए के, टीवी चलाए के न्यूज सुन रहे होंगे। उनसे पूछो दादा मां कथा है रही है, यहाँ परे हो तुम, मां कथा ही सुने आते। अरे लाला कथा ही है, करारो है, परो परो करारो है मजा ले आ जाए, आ नहीं सके। अब वो दादा 80 साल को है, जो सोच रहा 100 साल और जीऊंगा भाई, तो अभी का मर रहा हूं, अभी ना मर रहा हूं। दास हो गए। नारद जी आए, नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी ने कहा हम पूर्व जन्म में अहम पुरातीत भवे भवम मुने, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी को, मेरी मां एक वैष्णव के यहां सेवा करती थी। उन वैष्णव के यहां साधु संत आते जाते रहते थे। कुछ संत चातुर्मास बिताने के लिए वहां पहुंचे, मुझे भी सेवा सौंप दी गई। आजकल लोगों के घरों में मनों में अशांति इसलिए भी है कि एक काम छोड़ दिया, सेवा करना। आज मनुष्य सेवा नहीं करता, करता है। दुखी क्यों है कि महाराज हमारी सेवा नहीं हो रही, हमारी बहू हमारी सेवा नहीं करती, हमारा बेटा हमारी सेवा नहीं करता। तो तुमने कौन से अपने माँ बाप की कर ली थी भैया? तुम माँ बाप की सेवा करो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे। गिव एंड टेक सिस्टम है। गिव एंड टेक मतलब समझ गए, दो और लो। आप अपने माँ बाप का सम्मान करोगे, ये आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, तो आपसे वही सम्मान आपके बच्चे करेंगे। अपने माता पिता की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, अपने धर्म की सेवा करो, आने वाले अतिथि की सेवा करो, दीनहीन की सेवा करो। जब तुम दीनहीन की भी सेवा करोगे तो भगवान तुम्हारी पूरी सुनेगा। सेवा से ही शांति मिलती है। और आज के लोगों ने सेवा करना बंद कर दिया, इसलिए जीवन में शांति नहीं है। इसलिए सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। तो नारद जी के कहने से नारद जी ने कहा कि मैं सेवा कार्य से ही दासी पुत्र से देवर्षि नारद बना। नारद जी के कहने पर वेद व्यास जी महाराज ने इसी भागवत महापुराण की रचना की, जिसमें भक्त और भगवान के दोनों सुंदर प्रसंग हैं। इस भागवत में सबसे अच्छी बात यह है कि भागवत में भक्तों के बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, बड़े सुंदर, जिन भक्तों की कथा को सुनकर हमारे मन में भक्ति जागृत होती है।
इसी में प्रसंग आता है महाभारत का। जिस महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच में महाभयानक युद्ध होता है, जिसमें अनकाउंटेबल लोग मारे गए। यहां पर सूक्ष्म में मैं कह दूंगा, निकल जाऊंगा, वो सब बता दूंगा मैं आपको, लेकिन दो चीजें समझ लो आप। पहली बात, हमारा अपना कौन है? हमारा अपना वही है जो धर्म के पथ पे चले और हमको चलाए, वही हमारा अपना है। अधर्म के पथ पर चलने वाला हमारा नहीं हो सकता। समझ में आ गई? प्रमाण चाहिए तो महाभारत में अर्जुन के हाथों से अपने ही लोग भगवान ने मरवाए। हाँ या ना? जोर से बोलो। किसके लिए मरवाए? किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण गए थे कौरवों के पास में, दुर्योधन से कहा था आधा राज्य दे दो, उसने कहा नहीं दूंगा। भगवान बोले 5 नगर दे दो, नहीं दूंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, 5 महल दे दो, बोले नहीं दूंगा। 5 गांव घर दे दो, बोले वो भी नहीं देंगे। दुर्योधन से कहा 5 झोंपड़ी तो दे दे जिसमें रहले पर युद्ध मत कर। दुर्योधन ने कहा बिना युद्ध न केशवा, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। भगवान बोले ओके, अब तो सारा ही राज्य लेंगे। भगवान ने लिया कि नहीं? जवाब दो। क्यों लिया? क्योंकि दुर्योधन ने 5 गांव ही नहीं दिया। तो जब कम मांग कर भी शांति न होती हो तो युद्ध के बाद ही बुद्ध समझ में आएगा। हम लोगों ने भी कहा कि काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों हमको दे दो, क्योंकि यहां हमारे देवता रहते, प्राण बसते, इन तीनों जगह को हम नहीं छोड़ सकते। दिया? जवाब दो। दिया तो कोई दुर्योधन वाला हाल हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? अगर भारत में रहकर भी हमें कोर्ट से अयोध्या का मंदिर बनाना पड़े तो आप मान लेना कि आप कायर हो, आप बुज़दिल हो, और आप जिस मार्ग पे चल रहे हो, उस शांति के मार्ग पे, उस शांति के मार्ग को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, जैसे दुर्योधन नहीं समझाता भगवान श्री कृष्ण के शांति के मैसेज को। राम मंदिर भी हमें कोर्ट से मिला और मथुरा भी प्रतीक्षा में खड़ा है, और सनातनी सिर्फ नोट कमाने में लगा। उन्हें न राम की परवाह है, न धर्म की परवाह है, न आने वाले परिवार के ऊपर विपत्ति की परवाह है। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे यहीं रोक देना, मैं रुक जाऊंगा। मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा आदमी नहीं, मेरी बात नहीं कटेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अंदर झांके प्रत्येक हिंदू, हर सनातनी को अपने अंदर झांकना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने धर्म के लिए क्या किया है। हमने क्या किया धर्म के लिए? धर्म ने तो हमें बहुत कुछ दिया, हमें जीवन दिया, जन्म दिया, पहचान दी, नाम दिया, शौहरत दिया। हम मरेंगे तो हमें नामकरण संस्कार दिया, विवाह संस्कार दिया, अंतिम संस्कार इसी धर्म ने दिया। लेकिन हमने धर्म को क्या दिया? हर सनातनी को सोचना चाहिए। आज अयोध्या में मंदिर बना है, हम इतने में खुश हैं। मथुरा वहीं खड़ा है, जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे ठाकुर जी दबा पड़ा है, हम खुश हैं। काशी विश्वनाथ पे वो आडंबर खड़ा है, हम भी खुश हैं। अरे आने वाले समय में हमारे घर में आने वाली पीढ़ी पे विपत्ति पड़ेगी और हम दुखी, हम मजे मिले, हमें कोई शांति नहीं। आत्मचिंतन की बात है। एक बात और याद रखना, पूरे महाभारत का युद्ध में सबसे बुरी मौत कौन मरा? जवाब दो। पितामह भीष्म। कौन? पितामह। एक भी अंग नहीं बचाता जाओ के बाण नहीं लगाओ। एक एक अंग से बाण छिदा हुआ है, एक एक अंग से, और बाणों की सैया बनाकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे पितामह भीष्म। ध्यान से सुनिएगा और समझ में आ जाए तो रात्रि में चिंतन कीजिएगा कि हमने क्यों कहा। पितामह भीष्म वो शख्स थे कि दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी को बुलाया गया तो अगर पितामह भीष्म एक बार खड़े हो जाते तो दुर्योधन डर के मारे भाग जाता सदन से। इतने सक्षम थे।
लेकिन इतने सक्षम होने के बावजूद भी पितामह भीष्म ने दुर्योधन को यह नहीं कहा कि तुम गलत कर रहे हो, मौन रहे, सर झुका के बैठे रहे। सामर्थ्यवान होने के बाद भी जो मौन रहे, अधर्म होता हुआ देखे और अधर्म को होने दे, उनको बुरी मृत्यु ही मिलती है, ये याद रखना। ये पितामह भीष्म की ही बात नहीं है। गौ की रक्षा करने के लिए संत महात्माओं ने 1962 में या 61 में बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के सानिध्य में किया था। वहां पर गोलियां चलाई गई थी। उस समय सरकार किसकी थी? हिंदुओं की थी, मुसलमानों की थोड़ी थी, क्रिश्चियनों की थोड़ी थी। जवाब दो, किसकी थी वो सरकार? हिंदुओं की थी ना। किस पे गोलियां चली थी? किस पे? संतों पे, गौओं पे। और जानते हो उसका दुष्परिणाम आज तक चला रहा है। जो सामर्थ्यवान होते हुए भी अधर्म का साथ देगा, वो पितामह भीष्म की तरह उसकी बुरी मृत्यु होगी। और अभी तक तो यही उल्लेख है। चाहे महाभारत पढ़ लो, चाहे आजादी के बाद मेरे भारत का इतिहास पढ़ लो, आपको सामने आ जाएगा कि वही इतिहास है। आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा, अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें कभी भी मौन नहीं रहना चाहिए। हम किसी को मिटा दें ये हम कभी चाहते नहीं हैं, पर हमें कोई मिटा दे ये हम होने नहीं देंगे, ऐसा संकल्प होना चाहिए। हमें हमारा धर्म भी रक्षित करना है और हमें हमारा देश भी रक्षित करना है और हमें आने वाली पीढ़ी भी रक्षित करनी है। इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सत्यमेव जयते, पांडवों की विजय हुई, धर्मराज को राज्य सौंपा गया। धर्मराज को राज्य सौंपा गया। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर गए। अब है तो बहुत सुंदर कथा। जब भगवान द्वारका जा रहे थे तो कुंती बुआ के पास में गए और कुंती बुआ से कहा कि हमसे कोई वरदान मांग लो। तो कुंती कहती है, कृष्ण देना चाहते हो तो विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यश्यात् पुनर्भव दर्शनम। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो विपत्ति दे दो। जब तक जीवित रहूं विपत्तियों में ही रहूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे पेट नहीं भरा अभी तक, इतने कष्ट तुमने सही, अभी तक पेट नहीं भरा? हाँ, बोले नहीं भरा, अभी और चाहिए। जब तक जीवन रहे तब तक दुख रहे। क्यों? बोले जब दुख रहता है तो तुम्हारी याद और तुम साथ रहते हो, और जब सुख आता है तो हम सब तुम्हें भूल जाते हैं। वो सुख नहीं चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। लिसन टू मी माय डियर, ये सूत्र है। जो सुख के समय में भी कभी भगवान को नहीं छोड़ते, भूलते, उनके जीवन में दुख आता ही नहीं है। और आता है तो ठाकुर जी अपने आप संभाल लेता है। जैसे पांडवों का संभाला, तो सुख में तो कोई याद नहीं करता, उसी के कारण दुख आता है। महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान छोड़ के चले गए, द्वारका गए, फिर लीला पूरी की। पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया। यह क्रम है। 5 मिनट और लगेंगी। 15 मांगी थी, वो 5 में ही हो जाएगी पूरी। 11 हो गई। करूं? एक बार परीक्षित कहीं से आ रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। एक काला सा व्यक्ति हाथ में शस्त्र लेकर एक वृषभ बैल को मार रहा है। वो उस बैल के 4 चरण हैं तो पर 3 टूटे हुए, एक ही बचा है, और जो एक बचा है वो उसी को मार रहा है। राजा रथ रुकवा कर दौड़ कर गए कि मेरे राज्य में कोई वृषभ को कैसे पीट सकता है। राजा को आता हुआ देखकर वो काला सा व्यक्ति हट गया वहां से। पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं वृषभ के रूप में धर्म हूं। मेरे 4 चरण है, तप, दया, दान और शौच, जिसमें से 3 टूट गए। तप नहीं रहा, शौच नहीं रहा, दया नहीं रही, एक ही चरण बचा है दान का। और ये कलयुग है जो मुझे मार रहा है और उसी चरण पर प्रहार कर रहा है, एक ही चरण पर, उसे भी तोड़ देना चाहता है। गाय से पूछा, आप कौन है? बोले मैं हूं पृथ्वी, गाय के रूप में, और मुझे भी कलयुग सता रहा है। बोले कलयुग कैसे सता रहा है? बोले सुनो, जब इन लोगों को जल चाहिए होता है तो मेरा सीना चीरते हैं,
मेरा सीना चीर के जल निकालते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जब ये मकान बनवाते हैं मेरा सीना चीरते हैं, नींव रखते हैं, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। जन्म से लेकर इनकी मां इनका मलमूत्र 4-5 साल तक साफ करती है, जो इन्हें जन्म देने वाली मां है। ध्यान से सुनना, इनको जन्म देने वाली मां इनका मलमूत्र 4-5 साल साफ करती है, लेकिन जब से इनका जन्म होता है और जब तक ये धरती पे रहते तब तक इनका मलमूत्र मैं संभालती हूं। पर्वत का बोझ नहीं, नदियों की कोई तकलीफ नहीं, समुद्रों की कोई सीमा नहीं, मुझे उनका भी कोई कष्ट नहीं। मैं बड़े से बड़ा भार सह सकती हूं, लेकिन जब ये लोग अपने ही गर्भ में आए हुए शिशुओं को मार देते हैं, जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं, वो पाप मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और कलयुग में ये बहुत बढ़ जाता है। इसी दुख से मैं दुखी हूं। बोले मैं कलयुग को ही मार दूंगा। राजा ने खड्ग निकाली, कलयुग को मारने के लिए गए और कलयुग ने कहा महाराज आप मार रहे हो, मार दो, लेकिन मेरी भी तो बात सुन लो। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन तीनों युगों से श्रेष्ठ हूं मैं। बोले इन तीनों युगों से? बोले हाँ इन तीनों से। बोले कैसे? यत् फलम नास्तिम तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केवल कीर्तनात्। कलयुग में इससे सरल साधन कोई संभव नहीं। तीनों युगों में इतनी इतनी कठिन तप करने पड़ते हैं, यज्ञ होम तप व्रत उपासना करनी पड़ती है, तब भी गारंटी नहीं। यज्ञ संपन्न नहीं हुआ तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। पूरे 11 दिन तप, 10 दिन यज्ञ किया, 11वें दिन कोई त्रुटि रह गई, यज्ञ असफल हो गया। 10,000 वर्ष तक तप किया और वो एक दिन कोई त्रुटि हो गई, तप असफल हो गया। लेकिन कलिकाल में एक सबसे सुंदर मार्ग है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम जपो, कथा सुनो और कलयुग में तर जाओ, ये सरल है। राजा ने कहा ठीक है इतनी सरल है तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं। राजा ने 4 जगह दे दी। दूतम पानम स्त्रिया सुना यत्र धर्मा चतुर्विधा। 4 जगह तुम्हें देते हैं। कौन सी? जहां मदिरा पान करते हो वहां रहो, जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहो, जहां पर स्त्री गवन वैश्य गवन होता हो वहां रहो, जहां हिंसा होती हो वहां रहो, मांस भक्षण जहां होता वहां रहो। कलयुग ने कहा एक जगह उन्हें वास्ते दीजिए, स्वर्ण में। युग मस्तु कह दिया। राजा के सर पे मुकुट सोने का था, उसमें आके बैठ गए और राजा ने समीक ऋषि का अपराध कर दिया और उनके पुत्र संग ऋषि ने साप दे दिया, इत लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। 7वें दिन उसे तक्षक डस लेगा। राजा ने तुरंत घर छोड़ दिया, महल छोड़कर गंगा के तट पे आ गए और लोगों से पूछा, संतों से पूछा, विद्वानों से पूछा, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे भागवत कथा सुननी चाहिए, उसे श्रीमद् भागवत कथा। याद रखना इन्हीं 7 दिन में हमारी मृत्यु है और आजकल जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आजकल जवानों को भी अटैक आ रहा है महाराज, और हमें लग रहा है बूढ़ों से ज्यादा जवानों को अटैक आ रहे हैं आजकल। इसलिए ये मत सोचना कि अभी मेरे पास बहुत समय है। आज अभी इसी समय से अपने कल्याण में लगो।